उधर बड़ी खबर आई इराक से। खबर है कि वहां अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई। इराक में पहली बार अमेरिका के किसी ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया गया और यह दावा ईरान के समर्थन वाले इराक के एक चरमपंथी संगठन ने किया, जिसके मुताबिक अमेरिका के उस सैन्य ठिकाने पर ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। इस खबर से पूरे पश्चिम एशिया में दहशत फैल गई, क्योंकि हमास और इजराइल जंग के बीच वहां मौजूद अमेरिकी फौज के अड्डों पर हमले तेज हो गए। पिछले एक महीने से इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों को कई बार निशाना बनाया गया और रॉकेट और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह पहली बार है जब वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और ईरान के मीडिया के मुताबिक इराक के चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने उस हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इस चरमपंथी संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है और उसे ईरान से आर्थिक मदद के साथ हथियारों की खेप भी मिलती रही है। यही नहीं, ईरान के मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिकी सेना के बेस पर फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने 2 महीने पहले ही अपनी इस मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था। इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करके ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका को भी खौफ में डाल दिया था, क्योंकि ईरान की यह बैलिस्टिक मिसाइल बेहद ताकतवर मानी जाती है। यही नहीं, ईरान का दावा है कि उसकी सेना फतह बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान के इजराइल के तेल अवीव शहर को भी आसानी से निशाना बना सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इजराइल के ज्यादातर शहर ईरान की इस घातक मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान की ये मिसाइल इजराइल के तेल अवीव शहर में महज 400 सेकंड के अंदर तबाही मचा सकती है। और फतह बैलिस्टिक मिसाइल को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल तय किए गए टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है और दुश्मन के ठिकाने को 500 किलो बारूद के साथ मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी ईरान के दुश्मन इजराइल को हो सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान ने फतह बैलिस्टिक मिसाइल की एक खेप लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी दे दी, जो गाजा पर इजराइल के हमलों से भड़का हुआ है। ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के खौफनाक हमलों का समर्थन किया था और उसी दिन से उसके लड़ाके लेबनान के दक्षिणी इलाकों से इजराइल पर रुक रुक कर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन ईरान के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक अपने सबसे खतरनाक हथियार नहीं चलाए हैं, जिनमें फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह खुलकर हमास के साथ आ गया तो वो फतह मिसाइलों के जरिए इजराइल में ऐसी तबाही मचा सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उन हालात में अमेरिका भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमास और इजराइल जंग के साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका की भी परेशानियां बढ़ गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास और इजराइल की जंग के बाद सीरिया और इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए और उन हमलों में 1-2 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। CNN के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस पर 38 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें 6 हमले तो एक रोज पहले ही हुए और उन हमलों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन गिराए गए। CNN के मुताबिक एक रोज पहले इराक की राजधानी बगदाद से करीब 200 किलोमीटर दूर अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन गिराए गए और फिर इसके बाद बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे। इसके साथ ही सीरिया में भी अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। लेकिन सीरिया और इराक में अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए हमास ने आत्मघाती हमलावरों को भी तैयार कर लिया है। खबर के मुताबिक एक आत्मघाती लड़ाके ने सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना भी बनाया, जिसका मतलब यह कि सीरिया और इराक में अमेरिकी फौज और उसके अड्डे चलते फिरते बमों का शिकार भी बन सकते हैं। जबकि पिछले कुछ दिनों में वहां हुए रॉकेट और ड्रोन हमलों ने पहले ही अमेरिकी सेना की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में हमास के आत्मघाती हमलावर सीरिया और इराक में अमेरिका की परेशानी कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दावा किया गया है कि इजराइल की मदद करने की वजह से अमेरिका भी हमास के निशाने पर आ गया है। और खबर है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हमास के आत्मघाती हमलावर पश्चिम एशिया में उसके कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने के आरोप लगते आए हैं।
इजरायल की मीडिया के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद कई चरमपंथी संगठनों को ईरान से आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं और ईरान के इशारे पर ही वो अमेरिकी सेना के अड्डों पर हमले करते हैं। ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक डेरा डाले बैठे हैं, जबकि सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक कई साल से डटे हुए हैं। दोनों ही जगहों पर अमेरिका ने ISIS के आतंकियों से लड़ने में मदद के लिए अपनी सेना तैनात कर रखी है, जबकि अमेरिका और इजरायल को दुश्मन मानने वाले ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के कई गुट भी सीरिया और इराक में एक्टिव हैं, जो ईरान का इशारा मिलते ही कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। दावा किया गया कि हमास और इजरायल जंग के बीच ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने जानबूझकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए ताकि हमास के खिलाफ जंग के लिए इजरायल को अमेरिका से जो मदद मिल रही है उसे रोका जा सके। हालांकि अपने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर भड़के अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले नहीं रुके, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पिछले हफ्ते साफ कह दिया था कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका जोरदार पलटवार करेगा। यही नहीं, उन्होंने हवाई हमलों से अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया में अपने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थाड को भी तैनात करने का ऐलान किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इजरायल को लेकर भी ईरान को चेतावनी दी थी और दो टूक कहा था कि अगर ईरान या उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने इजरायल में संघर्ष बढ़ाने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।